Hello and welcome back to Motozo. I hope you all are doing great. And I guess I forgot my bike. No, it's here. So welcome back to Motozo. This video is going to be about T-clocks. आप लोग सब जानते हो कि जब भी आप बाइक पे निकलते हो, शॉर्ट राइड, लॉन्ग राइड और इवन कहीं भी अगर आप जाते हो, तो फर्स्ट थिंग इज़ you need to do a very short checkup of your bike, like a quick check. एंड T-clocks आपको हेल्प करेगा. T-clocks इज़ अ इंस्पेक्शन चेकलिस्ट. जी हाँ, ये एक छोटा सा चेकलिस्ट है सीरियली जो आप यूज़ कर सकते हो. एंड यू कैन यूज़ इट फॉर वट एवर पर्पस यू वांट व्हेन यू आर गोइंग फॉर अ शॉर्ट राइड, व्हेन यू आर गोइंग फॉर अ लॉन्ग राइड, व्हेन यू आर बाइंग अ न्यू बाइक, और even when you are going for a very short service. This is just a basic checklist. जैसे आपको ये सब चीज़ें बाइक में चेक करनी चाहिए. So T-clocks इसका फुल फॉर्म होता है टायर्स, T as in tires, C for controls, L for lights, O for oil, C for chassis और S for stands, यानी कि साइड स्टैंड और डबल स्टैंड. Let's not waste your time and discuss about this in further details. First thing जो होता है that is the tires. टायर्स में आपको तीन चीज़ें चेक करनी है. फर्स्ट है टायर्स इटसेल्फ, सेकेंड वन इज़ व्हील्स, जैसे कि आपका अलॉयज़ होता है, एंड देखना है कि कोई डेंट्स वगैरह, क्रैक्स वगैरह तो नहीं है. एंड अनदर वन इज़ द ब्रेक्स. आपको ये चेक करना है कि ब्रेक लगाने से ये व्हील, आपको ये चेक करना है कि ब्रेक्स सही से काम कर रहे कि नहीं. सो दैट वाज अबाउट द फर्स्ट tires and wheels. The next one is controls. Controls include handlebars, levers and all these things, cables. ये सब आपको एक बार quickly check करना है. आपको ये देखना है कि कहीं throttle अटक तो नहीं रहा है, like it's very, it's kind of free, it's not stopping और कहीं रुक जा रहा है बीच बीच में, वैसा नहीं होना चाहिए. Next thing is lights. L as in lights. लाइट्स में आपको चेक करना है ऑन करके कि इंडिकेटर्स, पास लाइट सब काम कर रहा है कि नहीं. लाइट्स में आप मिरर्स को भी सही से प्लेस कर सकते हो. जैसे अगर मिरर मिसप्लेस्ड है, सो यू शुड कीप देम इन द करेक्ट प्लेस एंड ऑलवेज राइट विद द मिरर्स पोजीशन इन सच अ वे दैट यू कैन सी प्रॉपरली व्हाट इज़ बिहाइंड यू. नेक्स्ट थिंग आता है ऑयल्स एंड फ्लूइड्स. अगर आप जल्दी में कहीं निकल रहे हो तो आप बस ये चेक करना कि कहीं से ऑयल लीकेज नहीं हो रहा है या ऑयल लीक नहीं हो रहा है. और जस्ट इन केस इफ़ यू आर गोइंग फॉर अ वेरी लॉन्ग राइड, इट्स वेरी गुड आइडिया टू चेक योर इंजन ऑयल एज वेल. कितना लेवल में इंजन ऑयल है आपका, वो भी आप चेक करना चाहिए आपको. कहीं लीक्स नहीं होना चाहिए, वो ध्यान रखना. दैट वॉज T, C, L, O एंड C फॉर चैसिस. आप ये चेक करना कि कहीं बस एक रफली देख लेना कि कहीं चैसिस पे कहीं डेंट्स या कहीं पे क्रैक्स ऐसा कुछ तो नहीं है. बस वो एक रफली आप चेक करना. जस्ट इग्नोर माई डर्टी बाइक बिकॉज इट रेन्ड येस्टरडे एंड बहुत गंदा लग गया बाइक पे. सो चैसिस के में आप बोल्ट्स वगैरह भी चेक करना अगर कहीं पे कोई मिसप्लेस्ड है या फिर कोई मिसिंग है. और इवन योर बॉडी, लाइक समटाइम्स क्लिप्स होते हैं, वो ऐसा ना हो कि आपका बॉडी एकदम लूज़ है. ये बस एक रफ चेक करना. नेक्स्ट थिंग इज़ चैसिस में और एक चीज़ आता है, वो है चेन एज वेल. रफली आप चेक करना कि ज़्यादा लूज़ या फिर ज़्यादा टाइट तो नहीं है. एज यू कैन सी आई हैव क्लीन माई चेन फ्यू डेज बैक. सो दैट वाज इट. एंड द लास्ट पॉइंट इज स्टैंड्स. स्टैंड्स इज़ द साइड स्टैंड एंड द डबल स्टैंड. साइड स्टैंड एंड डबल स्टैंड एकदम स्टिफ नहीं होना चाहिए और इसका स्प्रिंग भी प्लेस्ड होना चाहिए. ऐसा ना हो कि स्प्रिंग काम नहीं कर रहा और आप बाइक चलाते चलाते वो स्टैंड लग गया. सो it will be very very dangerous. That was T-clocks. Now I haven't seen a very good video on it, so that's why मुझे लगा कि मुझे इसके बारे में एक वीडियो बनानी चाहिए.
a lot of Indian moto vloggers, they haven't covered this video, so I thought it's my responsibility to let you know, to make you understand what T-Clocks is. और if you are doing it in a serial, if you are doing it serially, अगर आप ये serial ये order follow करते हो तो trust me, it's gonna be very good in the long term. आपका ये बहुत काम में आएगा. Especially even this, you can use this even when you are going to buy a used bike. अगर आप पुराना बाइक कहीं ख़रीदने जा रहे हो तो आप इस ऑर्डर में आप सब कुछ चेक कर सकते हो. And don't worry, I'll be giving the link and I'll be sharing the screenshot of the whole checklist as well. So that was it. That's all for today's video. I just wanted to make bikers aware of this thing, and a lot of you may not be knowing this, so don't forget to subscribe, and see you again in the next video. Stay tuned and take care. Adios.